देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। एक लाइन कहना है आपसे, पहले मुझे आप सिर्फ अच्छे लगते थे, अब आपके सिवा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। फिर से बोलो। भगवान, पहले मुझे आप अच्छे लगते थे, अब आपके सिवा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। और भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि पत्नी सीधी हो तो उसे गाय कहा जाता है, और पति सीधा हो तो उसे गधा कहा जाता है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा भगवान। पत्नी सीधी हो तो गाय कही जाती है, और पति सीधा हो तो बुद्धू कहा जाता है, गधा कहा जाता है। सीधा सा कारण है कि स्त्री तुम्हारे घर नहीं आई थी, तुम उसे लेने गए थे जोरू के गुलाम। यानी जो परंपरा है, लड़का बारात लेके जाता है कि दुल्हन बारात लेके आती है कायदा से, तो तुम उसको लेने गए थे। और वो बेचारी कितनी सीधी कि तुमने हाथ फैलाया, मिले माए। हाँ, भिखारी इतना है, दान के लिए हाथ फैला रहा। पहले जब बारात लगती थी तो एक कपड़ा बिछाया जाता था, और कपड़ा बिछाने का अर्थ क्या था? बस वही मान लेना चाहिए, तो एक ही बन जाता है। क्योंकि स्त्री जो है इतनी सीधी है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया, जिन माँ बाप ने पाला पोसा, और उन्हीं का गोत्र छोड़ करके तुम्हारे घर में आ गई और तुम्हारा गोत्र स्वीकार कर लिया, बच्चे भी दिए तो तुम्हारे गोत्र के लिए दिए, अपने माँ बाप के गोत्र के लिए नहीं दिए। उसका बलिदान देखो, तब उसको गाय कहा गया, और तुम्हारे लिए गधा इसलिए कहा गया। इतने बलिदान के बाद भी तुम दादागिरी दिखाते हो, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा स्वामी हूं। तो इस अपेक्षा से कहा जाता है। और एक प्रश्न और आया था पहले कि महाराज, हम लोग जब बचपन में थे तो माँ कहती बुद्धू, गेलो कहेंगा, मूर्ख कहेंगा। और जब जवान हुए तो पत्नी कहती तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसके पत्नी के मुख से कभी नहीं सुनाओ तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो। हमने जो सामान लाने को कहा था, वो कोई हाथ उठाए जिसने अपनी पत्नी से कभी ये नहीं सुना होगा। महाराज से और जब ये जवानी में हुए तो पत्नी ने भुलक्कड़ कहा, और जब बूढ़े हो गए तो वे कहता पापा आप शांत बैठो, सटिया गए। तो हमारे तीनोंपन बुद्धूपन में निकल जाते, हम ज्ञानी कब बनेंगे? माँ की दृष्टि में बचपन बुद्धू है, जवानी में पत्नी की दृष्टि में बुद्धू है, बुढ़ापे में बेटे की दृष्टि। बस इन तीनों को छोड़ दो, ये तीनों तुम्हें बुद्धिमान मान लेंगे। बचपन में माँ को छोड़ दो, माँ तुम्हें बुद्धिमान मानेगी, ओहो मेरा बेटा महाराज बन गया। जवानी में छोड़ दो, पत्नी तुम्हें अर्घ चढ़ाएगी, धन्य है नेमी कुमार जो मेरा पति महाराज बन गया। और बुढ़ापे में बेटा भी अर्घ चढ़ाएगा, धन्य है मेरी माँ पिता क्या बन गए? महाराज बन गए। तो ये कुछ नियम है, और बाकी सब लोक रूढ़ियाँ हैं, कहने में आता है। भली कोई कैसे करे, दादागिरी तो तुम्हारी ही चलती है।